नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि और कमरतोड़ महंगाई के विरोध में महिलाएं उतरी सड़कों पर। शहर में बाबूलाल मरांडी का हुआ जोरदार स्वागत। विधानसभा में नमाज कक्ष को उन्होंने बताया असंवैधानिक। बागबेड़ा में विश्व हिंदू परिषद नेता पर जानलेवा हमले के 5 आरोपी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार। और चौका में कलयुगी सास की करतूत, बेटे के प्रेम विवाह से तमतमाई, पुत्रवधू की कटारी मारकर हत्या। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रसोई गैस के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में पहली बार शहर में महिलाएं सड़कों पर उतरी और जमकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का ठीकरा भी केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ते हुए जमकर नारेबाजी की। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ अब देश भर में महिलाएं भी सामने आने लगी है। शहर में रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में सपना यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने साक्षी गोलचक्कर पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। जो नेतागण जुमलाबाजी करके 100 रुपया में खरीद के लाते हैं जनता को, ये वो कार्यकर्ता नहीं है, ये वो माँ बहन है जो वाकई में सपना बहन से जुड़ी है और अपने घर में गैस को बिना यूज किए गूल और गोईठा में आई है। और कोरोना का मार भी हमारा केंद्र सरकार, हमारा राजा प्रधानमंत्री आज वो नौबत ला दिए हैं कि आज हम 50 साल पीछे चले गए हैं। झारखंड के पहले सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी के शहर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। मंच पर पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद विद्युत महतो भी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में नमाज कक्ष के मुद्दे पर कहा कि यह पूर्णतः असंवैधानिक है। महानगर भाजपा की ओर से जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के अलावा जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो ने भी शिरकत की। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा नीति सरकार के कार्यकाल को आदिवासियों का हितैषी करार दिया और कहा, जब जब भाजपा की सरकार रही, यहाँ के आदिवासियों को उनका हक दिलाने का काम किया गया। वर्तमान सरकार में न तो महिलाएं सुरक्षित है और न आदिवासी। इससे पूर्व जमशेदपुर सांसद ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए विशेष कक्ष आवंटित किए जाने को गलत बताते हुए इसे असंवैधानिक रूप से अमान्य फैसला बताया। हम लोगों की क्लियर स्टैंड भारतीय जनता पार्टी भाई लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए। वहाँ पर कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं होनी। भारत का जो संविधान है वो मजहबी राज्य का फिर मजहब विशेष के लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करना गैर संभव और इसलिए पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं। बागबेड़ा में विश्व हिंदू परिषद के नेता बबलू सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले का जिला पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस ने बागबेड़ा थाना अंतर्गत रेलवे रनिंग रूम के समीप विश्व हिंदू परिषद नेता बबलू सिंह पर हुए जानलेवा हमला मामले का खुलासा करते हुए 5 अपराधकर्मियों को 1 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम पप्पू घोष, विशाल कुमार, राहुल राजभर, कर्मदेव शर्मा और बसंत उपाध्याय है। जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि बबलू सिंह का एक अवैध जमीन है जो विवादित है, उसको लेकर गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। बागबेड़ा में सुबह 10:30 के आसपास एक गोली चलने की घटना हुई थी। वो गोली बबलू सिंह नाम के एक व्यक्ति को लगी थी। उनके पाँव में गोलियां लगी, पीठ में गोली लगी
को घेर के गोली चलाई गई थी रनिंग रूम के पीछे। जख्मी हालत में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जमशेदपुर पुलिस ने उसमें तत्काल उनके बयान के आधार पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल से 2 मोटरसाइकिल मिली, खूब सारे लाइव कार्ट्रिजेस और कोक के जो एम्प्टी कार्ट्रिजेज है वो मिले। आगे कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार इसमें किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक औपचारिक कार्यक्रम में स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान लाना उनकी पहली प्राथमिकता है। आईएमए की ओर से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आईएमए जमशेदपुर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसके बाद मंत्री का कमेटी के सदस्यों के साथ यह पहला इंट्रोडक्शन रही। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में राज्य के डॉक्टरों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि हर हाल में डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाएगी। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में उन्होंने बताया कि अगले विधानसभा सत्र में ये प्रस्ताव फिर से सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस बार थोड़ी चूक हो गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य के डॉक्टरों के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूरी है। हालांकि इसकी आड़ में उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं आईएमए के पदाधिकारियों ने मंत्री के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि वर्तमान सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रति गंभीर है। राज्य में मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने झारखंड सरकार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कोरोना काल की विभीषिका के बाद से अब राज्य में तेजी से सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। बाजारें, दुकानें, मॉल्स और कुछ हद तक स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं, मगर राज्य सरकार ने अभी तक धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। इससे मंदिरों के भरोसे परिवार का भरण पोषण करने वाले ब्राह्मणों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। झारखंड प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी सारे मंदिर के मठ और के द्वार भक्तों के खोलने के संकल्पित है। प्रदेश कार्य समिति के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज पूरे झारखंड के हर जिलों में हिंदू युवा वाहिनी झारखंड सरकार को द्वारा हिंदुओं के साथ जो पक्षपात किया जा रहा है उसी के विरोध में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। चौका में एक दिल दहला देने वाली घटना के तहत एक सास ने अपनी पुत्रवधू की कटारी से मारकर हत्या कर दी। उसके पुत्र ने प्रेम विवाह किया था और मृतका की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। सास पुत्रवधू को पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा प्रताड़ित किया करती थी। घटना के बाद हत्यारिन सास फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बेटे के प्रेम विवाह से नाराज उसकी मां ने अपनी गर्भवती पुत्रवधू को लोहे के दावली से मारकर हत्या कर दी। मामला सरायकेला खरसुआ जिले के चौका थाना क्षेत्र के छाबरी बस्ती का है, जहां रविवार की सुबह करीब 8 बजे गीता देवी ने अपनी ही 19 वर्षीय बहू भवानी लायक की दावली से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद भवानी लायक खून से लथपथ घर के आंगन में पड़ी रही। इधर घटना को अंजाम देने के बाद भवानी लायक की सास गीता देवी मौके से फरार हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद रिश्तेदार एवं चौका थाना प्रभारी धर्मराज कुमार घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने खून से लथपथ भवानी लायक को एम्बुलेंस से चांडिल अनुमंडल अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भी नहीं हुआ। उसके बाद उधर दीदी लोग जा रही और बोली क्या हुआ तेरा भाभी को, जाओ ना। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भाजपा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देश के कई हिस्सों से प्रतिनिधि शामिल हुए। यहाँ कायस्थ समाज की उत्थान और समाज के प्रति जिम्मेवारियों पर चर्चा की गई। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यकारिणी में 4 सत्र आयोजित हुए और यहाँ उपस्थित हुए वक्ता समाज हित के प्रति अपना विचार सभी के समक्ष रखे। शनिवार को इसके उद्घाटन समारोह में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने, साथियों, जब हम कायस्थों के बारे में बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि जब हम खीर खाते हैं तो खीर में बड़े सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पदार्थ बड़े सारे होते हैं। चावल भी होता है, दूध तो होता ही है, चीनी भी होता है,
ये सब पदार्थ तो उसमें होते ही हैं उस खीर में। लेकिन उस खीर में जब केसर आता है, जब वो केसर आता है उस खीर में थोड़ी ही संख्या होती, संख्या बहुत कम होती, लेकिन जब केसर उस खीर में आता है तो जो खुशबू, जो रंग और जो स्वाद केसर का आता है वही कायस्थों के द्वारा हमारे भारत में है। कोरोना महामारी की विभीषिका को पीछे छोड़ते हुए जमशेदपुर शहर एक बार फिर से विकास की उड़ान भरने को तैयार है। विधायक निधि से शास्त्री नगर के लोगों के लिए लगभग 4 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक बन्ना गुप्ता ने ही योजनाओं की आधारशिला रखी। जमशेदपुर शहर कोरोना महामारी के दौर को पीछे छोड़ते हुए फिर से उड़ान भरने की तैयारियों में जुट गया है। वैसे खतरा अभी टला नहीं है। रविवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर के लोगों के लिए नगर विकास विभाग और विधायक निधि के फंड से करीब 3.25 करोड़ की योजना का सौगात दिया गया है। इसके तहत खरकाई नदी के तट पर खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया जाएगा, जिसका उपयोग क्षेत्र की जनता कर सकेगी। शिलान्यास के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया कि पार्क का निर्माण होने से बड़ी आबादी को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा और लोग स्वास्थ्य लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने पार्क में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की भी नसीहतें दी हैं। वहीं जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि ये पार्क क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। योजनाओं का चयन किया गया है जिसमें पार्क है, सौंदर्यीकरण है, कुछ सड़कें हैं, कुछ हमारे विधायक निधि से भी 30-35 सड़क वगैरह है, तो उसी का हम लोग आज शिलान्यास करने आए हैं और भविष्य में हम इस जमशेदपुर को एक बेहतर जमशेदपुर की परिकल्पना में साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन